तो आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे शुरू हो रहा है। तो आज को आपकी दिनचर्या जो मेरी रहेगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। अभी मुझे बच्चों के पास जाना है क्योंकि उनको पढ़ाई वगैरह का कुछ होता है। तो प्रकट करती है उसको रचना की रेखा कहते हैं। यह रेखा बिंदुदार होती है। दी हुई रेखा गोल की रेखा प्रकट करते हैं। उत्तर की रेखा प्रकट करते हैं। यह सभी रेखाओं से मोटी है। जो रेखा सीधी अब चल पड़ा हूँ मैं अपनी डेली की रूटीन में कटिंग करने। तो अभी भी हो चुका है तैयार। ये भी चल अब स्कूल की ओर। अंशी पहले ही जा चुकी है। ये देखो जी, उमा कर रही है सफाई। तो क्योंकि एक दिन बाद हमारे देवता जी आने वाले हैं तो इसकी सफाई हो रही है। तो कुछ कपड़े कुपड़े भी धोए हैं। तो मिलते हैं अब आपको खेत में ही। तो जब मैं कल शाम को घर पहुंचा तो गाइज एक बहुत बुरी खबर आई थी खलाई गांव से। वहां पे आग से बहुत सारे सेब के पेड़ और घास की टोलियां वगैरह जो है ख़त्म हो चुकी है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ अभी आग मत जलाएं खेतों में कहीं भी, चाहे कहीं भी हो। तो आज बहुत सूखा है तो आग मत जलाएं प्लीज़, क्योंकि बेचारे उनके कितने नुकसान हो। हज़ारों पौधे जो है उनके ख़त्म हो चुके हैं सेब के। और घास की टोलियाँ सर्दियों में पशुओं की जो चारा है ख़त्म हो चुका है। तो बहुत सारी समस्या आ गई उन लोगों के पास। यही तो हमारी कमाई का एक साधन है, सेब के पौधे वगैरह जो इस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ ये खबर देख के शाम को कि वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे यहाँ तक कि लोगों के घर भी बचाने मुश्किल हो गए थे। तो बहुत सराहनीय कार्य किया नवयुवक मंडल खलाई ने, जिन्होंने उन्हें उस घर वगैरह को जो आग से बचाया और आग को काबू किया। काबू तो काफ़ी लेट हुई तो उतने को बहुत सारा नुकसान हो चुका था। तो आप जो जहाँ से भी हो, ज़रूरी नहीं कि यहीं के, जहाँ से भी देख रहे हो तो कृपा करके आग वगैरह बिल्कुल भी ना जलाएं। खासकर बीड़ी बूड़ी पीने वाले लोग सावधानी से देखें कि हमारी माचिस की तिली बुझ गई है या जो भी है बीड़ी बूड़ी। तो प्लीज़, क्योंकि प्रकृति है तो सब कुछ है, प्रकृति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसे बचाना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो प्लीज़ आग ना जलाएं। तो अभी भी चल पड़ा है अब स्कूल की ओर, क्योंकि उसके पेपर लगे हैं। आज लास्ट पेपर है ड्राइंग का। तो ये भी चल पड़ा है। ये यहाँ पे अभी ठंड बहुत है तो बात करते करते मुंह भी थोड़ा लड़खड़ा रहा है। ये देखो गाइस, अभी धूप वहाँ पार पहुँची है। तो मुझे कटिंग करने भी आज वहीं जाना है, क्योंकि आज मेरा तीसरा खेत है। तो मुझे यहाँ पे कटिंग करने जाना है। ये शॉर्ट रास्ते में जा रहा है क्योंकि यहाँ से शॉर्ट है खाला जाने के लिए। अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने पुराने बगीचे में। तो यहाँ धूप के दर्शन भी, ये हमारा गरीब रथ भी यहीं आज साइड में लगा है। आज शायद मनीष भाई के यहीं काम कर रहे हैं। तो ये है मेरा खेत जो यहाँ से शुरू होता है। छोटा सा खेत है, 30-35 पौधे हैं छोटे छोटे। तो आज मुझे ये प्रून करने हैं। मैंने अपनी गाय के लिए, गर्मियों के लिए एक शेड बनाया है। कुछ इस तरह से है यहाँ पे पौधे जो मुझे आज प्रून करने हैं। तो ये देखो जी, खेत का नाम है पुराना बगीचा, क्योंकि कल था खेत का नाम बदला, आज पहुँचा हूँ पुराना बगीचा। तो पुराने बगीचे में एक पौधा ये पुराना है और 2-3 ऊपर को है। तो पुराना बगीचा ख़त्म। तो अब नाम तो पुराना बगीचा ही रहेगा। ये है मेरा छोटा सा ऑर्चर्ड। ये मैंने इस पौधे को चेंज किया है, कलमी की है खुद ही। तो अब मैं भी काफ़ी अच्छा क्राफ्टर बन गया हूँ। तो आपको यदि ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि इसमें मैंने 80 कलमी की तो 80 में से 40 ही चली है। तो इतना अच्छा भी नहीं हूँ।
तो हो गया हूँ मैं कटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी। अब करता हूँ। ये है सबसे बड़ा पौधा जो मुझे करना है, बाकी तो बस छोटे छोटे हैं, इनको तो मैं कर ही लूँगा। ये कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू। 2000 years later. ये अभी भी पहुँच चुका है। अब खाना लेके अभी स्कूल से आया और खुद खाना खा के मेरे लिए खाना लाया, तो टाइम बज गए हैं 2। तो मैंने भी लगभग बहुत सारे पौधे अब प्रून कर दिए हैं, तो अब मेरे पास यही बचते हैं 5 पौधे, तो शायद जल्दी ही फारिग हो जाऊंगा। लस्सी नहीं आई? आज नहीं थी लस्सी। लस्सी नहीं दिया? अच्छा तब लाया ना तूने पानी। खाना क्या है भाई बनाया हुआ? आज है अरबी की सब्जी। चावल? हाँ। ज़्यादा तो नहीं लाया यार, बहुत तो तुमने खाना लाया, पता नहीं इतना बहुत तो लाया हो। आज है अरबी की सब्जी और चावल। प्याज इसमें ख़राब हो जाएगी यार गरम गरम में। नीचे बैठना पड़ेगा भाई, बहुत लाया है चावल यार, इतना बड़ा डोंगा। ये कुछ इस तरह से प्रून किए गए हैं आज पौधे। छोटे छोटे पौधे थे आज, तो लगभग अब कंप्लीट ही होने जा रहे हैं। तो ये है मेरा सेकंड लास्ट पौधा भी वहाँ परे वाला है। तो आज मैं जल्दी ही क्लोज होने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास छोटे छोटे 30-35 पौधे थे। है स्पीड होगी ना थोड़ी 20 सेकंड। कुछ इस तरह से पेड़ में चढ़ के हमें करनी पड़ती है प्रूनिंग। तो आप बताए कट ठीक लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, पर लगता है मेरे को सीढ़ी लानी पड़ेगी भाई। दूर से निकाल थोड़ा। अब पुराने बगीचे में भी रह चुका है मेरे पास लास्ट पौधा। अब मेरा यहाँ पे काम हो चुका है ख़त्म। अब जाऊँगा मैं घर में करूँगा नहाना धोना, फिर करेंगे हम चौथे बगीचे में अपनी प्रूनिंग का काम शुरू। हो सकता है आज आधा 1 घंटा लग जाए, हो सकता है नहीं भी लगे। अब लगानी पड़ेगी भाई सीढ़ी। सीढ़ी में चढ़ के तो भाई काफी ऊपर पहुंच सकते हैं हम। अरे वाह, कुछ इस तरह से सीढ़ी में चढ़ के आसानी हो जाती है प्रूनिंग करने की। ये तो सीढ़ी मंजुल की है, मेरी अपनी सीढ़ी खेत में है पास, तो आज मैंने मंजुल की सीढ़ी दी थी। अब मुझे इसे वापस भी छोड़ना पड़ेगा उसके खेत में। राम 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 राम। क्या है? हल्का सा डर भी लग रहा है भाई लास्ट में को। अभी चलिए अभी कितने मिनट हो गए इसको आ लिया।
पुराने बगीचे में छोटे पौधे की कटिंग भी अब क्लोज हो चुकी है। अब जाऊंगा घर में, अब करेंगे हम नहाना धोना, उसके बाद देखेंगे अगले बगीचे में, यदि एक आधे घंटे का टाइम बचा तो तब जाएंगे हम अगले बगीचे में। अरे वाह, अब हो गया हमारा कटिंग का काम क्लोज। अब ले जानी है मुझे सीढ़ी वापस मंजूर के खेत। तो इस तरह से कुछ, अब चले हम घर की ओर। वहाँ पे जहाँ पे मुझे सीढ़ी रखनी है, मैं मुझे पौधे को उड़ रहे हैं यार। लॉक ही मेरे को चाहिए ना, कौन आएगा? लॉक ले आओ, बोलो चलिए रखते हैं, कौन ले जाएगा यहाँ से? चल तो करने नहीं इसने। तो अब यहाँ पे अब जाना है मुझे घर। अब पहुँच चुका हूँ मैं घर में। घर के साथ ही ये हमारी गाड़ी भी अब आजकल अपने स्टेशन पे दोबारा वापस आ गई है। अभी आया था लंच लेके, ये भी साथ घर चला हुआ है क्योंकि 3 बजे से को हम जो क्लोज़ हो चुके थे। ये देखो जी, आसमान में आज बहुत ही शानदार डिज़ाइन वाले बादल हैं। तो पता नहीं आज इंद्रदेव मेहरबान हो ही जाएंगे शायद अब 1-2 दिन में। ये देखो जी, कपड़े कुपड़े धो के आजकल तो पानी गिरा के नाश कर दिया है घर वालों ने। पानी की पहले कमी है। ये देखो यहाँ पे आज भी कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। ये चाची आए हैं और बुन रहे हैं। क्या बुन रहे हैं आप? सॉक्स बना रही किसके लिए? सच में अपने लिए? चाचू के लिए बुना करो एक आधी जोड़ी। चाचू पहनते रेडीमेड। आप कहाँ हैं आजकल? गए घूमने आजकल? परसों देख रही थी मैं चाची रेडीमेड ने पहनते? आपकी फोटो। तो इस तरह से चाची भी बैठे थे और हम धूप सेक रहे थे। तो धूप का आनंद लेते लेते अब सूर्य भी अब अस्त हो रहा है। तो अब हमें अंदर जाना पड़ेगा किचन में आग के पास बैठने। तो ये कुछ शाम के टाइम का व्यू। ये हैं रवि चाचू, काट रहे हैं जोड़ी अपने बकरे के लिए क्योंकि हमारे सर्दी में मोरू की जोड़ी काटते हैं। ये कुछ नीचे भी काट के फेंक दी है। तो बहुत ही खुंडा दराट ले गए, मतलब पहना नहीं है दराट, तो उससे काट रहे हैं। तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। 1945 का तेज़ की और दराट